आगे बढ़ेंगे, बात सिवनी की करते हैं, जहां श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक स्थल पर जमकर दादागिरी दिखाई। इन लोगों ने कुछ लोगों को मंदिर परिसर में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। कार्यकर्ताओं ने उठक बैठक कराया। यही नहीं, युगल का वीडियो भी बनाया गया। घटना कटंगी मार्ग पर बने एक देवी मंदिर की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस हक से श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रेमी युगल को सजा दी। क्या ये ठीक नहीं होता कि ये काम पुलिस करती या जो श्री राम सेना के सदस्य हैं वो पुलिस को इस बात की जानकारी देते। वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कुछ प्रेमी युगल थे जो मंदिर परिसर में मौजूद थे और श्री राम सेना के जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, उनका ये कहना है कि आपत्तिजनक हालत में इन्हें पकड़ा गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आपत्तिजनक हालत में भी आपने पकड़ा तो आप सजा देने वाले कौन होते हैं, आप सजा तय करने वाले कौन होते हैं? क्यों नहीं आपने इसकी जानकारी पुलिस को दी? क्यों आपने इन युगलों को सजा दी? क्या ये ठीक नहीं होता कि ये जो काम आप करवा रहे हैं इसकी जानकारी आप पुलिस को देते और उसके बाद पुलिस कोई एक्शन लेती? तो दादागिरी साफ तौर पर यहां देखने को मिली है। श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं की धार्मिक स्थल पर जमकर दादागिरी इन्होंने दिखाई है। सिवनी की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों को मंदिर परिसर में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, ये कार्यकर्ताओं का कहना है। और सिवनी के एसपी एसके पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पांडे जी, क्या इस पूरे मामले की आपको जानकारी है? चलिए, लगता है फोन हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल यही उठता है कि इस तरह के जो धार्मिक संगठन हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वो कैसे ये चीजें तय कर लेते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है? क्यों वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं? क्यों वो इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं देते और क्यों वो खुद ही अपने आप को सर्वोपरि समझने लग जाते हैं? फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सिवनी की तस्वीरें हैं, जहां श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक स्थल पर जमकर दादागिरी दिखाई और ये जो कार्यकर्ता हैं इन्होंने कुछ लोगों को मंदिर परिसर में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। शुभम राम, श्री राम सेना के आप सदस्य हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम जी, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, आपको नहीं लगता कि आपको इस बात की जानकारी पहले पुलिस को देनी चाहिए थी? देखिए, निश्चित तौर पर धार्मिक स्थलों पे ऐसी हरकतें, शर्मनाक हरकतें पूर्व समय से लंबित चली आ रही हैं। इसकी सूचना पुलिस मौके को रहती है, पर पुलिस उसमें सक्रिय एक्शन नहीं ले पाती। जिस तरीके से युवक युवतियां स्कूल कॉलेजेस का बहाना करते हुए अपने परिजनों को धोखा दे करके आज की जो युवा पीढ़ी है इस तरीके की असामाजिकता करते हुए अनेक स्थलों पे देखी जाती है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमारे धार्मिक स्थलों की हमारा कर्तव्य है रक्षा करना। हम धर्म रक्षा संगठन से हैं, श्री राम सेना हमारा यही काम करता है और मैं निश्चित तौर पे ये समझता हूँ कि अगर ऐसी अश्लीलता करते हुए अगर हम पाया जाएगा कोई भी युवक युवतिया हो तो उसे बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। आपको नहीं लगता कि आपको पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी या फिर आपको इनको समझाना चाहिए था या ज्यादा से ज्यादा आप इनके परिजनों को बताते? कि हमने इनके परिजनों को सूचना दे करके उन्हें मौका पर घटना स्थल पे बुलवा करके उनको, उनके परिजनों को उनकी हरकतों से, वास्तविक हरकतों से अवगत करा दिया है और निश्चित तौर पे हमने पुलिस मौके को पहले ही मंदिर समिति से जुड़े हुए जो मंदिर परिसर के लोग हैं, जो अध्यक्ष है, जो उपाध्यक्ष है, उन लोगों ने पूर्व समय से ही सूचित कर रखा है। तो ये घटनाएं जो है थमने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए हमको कानून अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। कानून हाथ में लेने की आप बात कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर ही नहीं रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप उच्च अधिकारियों से संपर्क साधें? देखिए, प्रशासन अगर अपना काम करता होता तो हमें ये सब हरकत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होती। युवक युवतियां जैसे सूचना के बोर्ड हैं सभी धार्मिक स्थलों पे कि किसी भी प्रकार से असामाजिकता करते हुए पाए जाने पर उन्हें अपनी सजा भुगतनी होगी। तो सजा देने वाले आप कौन? आप कैसे तय करेंगे कि किसको क्या सजा मिलेगी? देखिए, 100 करोड़ देशवासियों की जो आस्था है वो आस्था हमारे देवी देवताओं पे है और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वो पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए। और चलिए, शुभम हमारे साथ जुड़े थे, ये उसी सेना के कार्यकर्ता हैं जिनकी दादागिरी देखने को मिली है, श्री राम सेना। और
इनका ये कहना है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है और क्योंकि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो इन्हें कानून हाथ में लेने की पूरी छूट मिली हुई है, जो कहीं ना कहीं एक तौर से गलत है, क्योंकि आपने जब जानकारी ही नहीं दी पुलिस को तो आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही है। बहरहाल सवाल यही उठते हैं कि कैसे कोई इस तरह की चीजें करवा सकता है, कैसे कोई कार्यकर्ता किसी को सजा दे सकता है, क्यों नहीं पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई।